I greet you all in the matchless name of our Lord Jesus Christ. यस मेरे प्रियो, सो आज हमारा विषय है माता पिता की जवाबदारी और कैसे हम बच्चों को परमेश्वर की राह पे चला सकते हैं। यस मेरे प्रियो, हम जैसे कि जानते हैं प्रभु यीशु मसीह भी, बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु भी बच्चों से बहुत प्यार किया था। तो यस मेरे प्रियो, जैसे कि यीशु ने कहा बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, मरकुस 10:14। हाँ मेरे प्रियो, हम सीखेंगे कि हम कैसे बच्चे को छोटे से उम्र में प्रभु के पास ला सकते हैं और एक कैसे उसकी धर्म राज्य की खोज करने के बारे में हम बता सकते हैं। यस मेरे प्रियो, जैसे कि हम बात करते हैं, हम लोग सीखने के लिए एक पॉइंट और टॉपिक के अनुसार जाते हैं। तो मेरे प्रियो, आज हमारे साथ आप लोग इस वचन को सीखेंगे कि हम कैसे छोटे सी उम्र में बच्चों को प्रभु की मार्ग पर चला सकते हैं। तो जैसे मेरा पहला पॉइंट है प्रभु यीशु और छोटे बच्चे। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 19 के 13 और 14। इसमें ऐसा लिखा हुआ है प्रियो, जब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग राज्य ऐसे कही है। हाँ मेरे प्रियो, जैसे कि वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह था तो उसके पास बहुत सारे चेले आने लगे, बच्चे आने लगे, तो उसके चेलों ने बच्चे को डांटा और कहा, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो। तो हमें जानना है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह बच्चों से बहुत प्यार करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बच्चे परमेश्वर की ओर से माता पिता के लिए एक प्राप्त दान से बढ़कर आशीष है। सो आज हमारा दूसरा टॉपिक है, क्या आज हम सच में परमेश्वर के पास बच्चे को लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हम पहला शमूएल 2:12 में पढ़ते हैं मेरे प्रियो, हमें बताता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो वह परमेश्वर को नहीं जानता, उनमें समझ नहीं होता है, वह भोला और नासमझ होता है। परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता है कि जब माता पिता उन्हें कुछ मूल ज्ञान को दे सके, जैसे बच्चा बड़ा छोटे से बड़ा होते जाता है मेरे प्रियो, तो उसमें समझ, उसमें ज्ञान आने लगता है। और यही समय होता है कि हम बच्चों को प्रभु के मूल ज्ञान को हम सिखा सके, एक माता पिता उसे सिखा सके। यदि आप चाहते हो कि हमारे बच्चे परमेश्वर के करीब आए तो कुछ बातों को हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हम चाहते हैं प्रियो कि हम बच्चे को, जो बालक है, छोटेपन से ही परमेश्वर की राह में चले, तो हमें कुछ बातों को ध्यान देना चाहिए। जैसे कि पहला बात, हमें नियमित उसे संडे स्कूल भेजना चाहिए। हमारे प्रियो, हम अगर छोटे बच्चे को नियमित रूप से संडे स्कूल हर संडे को हम भेजते हैं, तो वह संडे स्कूल में जाने के बाद बहुत सारी चीज को सीखते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि जब वह संडे स्कूल जाता है तो प्रभु यीशु मसीह को जानने लगता है और प्रभु के कार्यों को भी जानने लगता है, जैसे कि प्रार्थना करना, प्रभु की स्तुति करना और धन्यवाद देना आदि बातों को वह संडे स्कूल में सीखते हैं। तो माता पिता की फर्स्ट जवाबदारी है कि बच्चों को संडे स्कूल भेजें। और दूसरा जवाबदारी, जब बच्चे बड़े बड़े होते जाते हैं तो अपने माता पिता के प्यार को समझने लगते हैं कि वह अब माता पिता की सुरक्षा में है। तब यही समय है कि हम उसे परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताएं कि परमेश्वर हमारा सुरक्षा करने वाला है। क्योंकि बच्चे ये सब बातें संडे स्कूल या माता पिता की शिक्षा से सीख सकते हैं। तो जैसे बच्चा पढ़ते हैं प्रियो, तो हमें परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर के प्रेम को उसे बताएं। और तीसरा मेरा पॉइंट है प्रियो, धन्यवाद करना सिखाएं। जैसे कि परमेश्वर के द्वारा रचित संसारिक वस्तुओं के बारे में बताएं कि यह वस्तुएं हमारे लिए कितनी आवश्यक है, इसकी जानकारी उसे देते रहे, जिससे कि वे परमेश्वर के रचित वस्तुओं को महत्व को समझे और
परमेश्वर उन वस्तुओं के लिए धन्यवाद। यस मेरे प्रिय, हमें छोटी छोटी बात को जो परमेश्वर द्वारा रचित है उन्हें बताएं। और मेरा चौथा पॉइंट है प्रार्थना का माहौल बनाएं। यस मेरे प्रिय, जैसे कि हम घर में रहते हैं तो जैसे हम प्रार्थना में बैठते हैं तो घर में बच्चों को प्रार्थना में बुलाएं, उसे बताएं, उसे सिखाएं, उसे प्रार्थना करना सिखाएं। हम जैसे फैमिली में इवनिंग प्रेयर करते हैं तो उस समय भी बच्चों को अपने साथ रखें ताकि वो भी प्रार्थना करना सीखे, स्तुति करना सीखे। यह जवाबदारी एक माता पिता की है ताकि हम अच्छे से उस बच्चे को परमेश्वर की राह पे चला सकें। यस मेरे प्रियो, ताकि जब वो आगे बढ़े तो वह बड़ा होकर एक प्रभु की राज्य के लिए एक अच्छा काम हो सके। जैसे कि उसे हम पूछ सकते हैं छोटे छोटे प्रश्न, परमेश्वर क्या है, वह कैसे हर समय हर जगह उपस्थित रहते हैं। और हमें छोटे छोटे प्रश्नों को उसके पूछ के उसे हम आंसर बता के उसे सिखा सकते हैं प्रेम। जैसे कि बाइबल बताती है अगर हम बच्चों को ईश्वरीय तरीके से पाले जाए, ईश्वरीय ज्ञान, मूल ज्ञान की ओर से पाला जाए तो बड़े होके वे बूढ़े माता पिता को खुश रखेंगे। जैसे कि इफिसियों हम 6:4 में पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है प्रियो, हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रिस न दिलाओ परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हाँ मेरे प्रियो, हमें उनकी प्रभुता के ज्ञान, प्रभु के आत्मिक ज्ञान को सिखाते हुए उनका पालन पोषण करें ताकि जब बड़ा हो जाए तो परमेश्वर की राज की खोज करें। सबको प्रेस